नमस्कार दोस्तों, यूबी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट और सेकंड ग्रेड दोनों भर्तियां आपके सामने हैं। दोनों भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और दोनों के ही आवेदन अब स्टार्ट होने वाले हैं। सेकंड ग्रेड का तो हो चुका है और रीट के भी 18 अप्रैल से आवेदन किए जाएंगे। अब इसमें एक बड़ा सवाल जो है आपके दिमाग में चल रहा है कि अब हम किसकी तैयारी करें, रीट की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। इस वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं कि हमें अब रीट की तैयारी करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड की। देखिए मित्रों, यदि आपने रीट 2021 दिया है, रीट 2021 को यदि आपने दिया है और आपने वहाँ पर आप स्कोर जो है वो अच्छा किया है, अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो आपका जो स्कोर है वो 125-30 तक गया हो, वो नहीं है। मतलब कहने का मतलब है रीट 2021 को आपने क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई यानी कम से कम 90 मार्क्स। तो यदि आपके मार्क्स जो हैं 90 से 100 यानी 100 के बीच में थे तो आपको रीट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि रीट 2021 का पेपर एक एवरेज स्तर का था, हार्ड पेपर नहीं था। इसीलिए अगर आपका स्कोर 90 से 100 के बीच में था तो निश्चित तौर पर आपको रीट के सिलेबस को देखना चाहिए, रीट की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि यदि आपने रीट को क्वालिफाई नहीं किया तो आप इसके मेन एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी भविष्य में पता नहीं कब आएगी। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, 45,000 पदों के लिए भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती होती है। तो आपको इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। यानी यदि आपका स्कोर 100 तक भी रहा है, 100 तक का आपका स्कोर रहा है, तो आपको रीट की तैयारी पर विशेष स्कोर करना होगा। यदि आपका स्कोर 100 प्लस रहा है और आपको ये विश्वास है कि मैं इसको क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ध्यान रखना 100 प्लस का स्कोर आपका अगर रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस रीट को क्वालिफाई कर सकता हूँ। यानी 90 मार्क्स तो कम से कम लेके आ सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना आपको 90 मार्क्स के लिए तैयारी नहीं करनी है, कम से कम 100 की ही तैयारी करनी होगी, तब जाकर आप क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि देखिए रीट में कुल 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चंस में आपको 4 पार्टों में बटे होते हैं, ये आप जानते ही हैं, जिनमें से 2 तो लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। और एक आपके साइकोलॉजी होती है यानी कि मनोविज्ञान, और एक आपके जो है एसएसटी या मैथ साइंस, ये वाला पोर्शन होता है। अब इसमें से देखिए आपको पता है कि 30-30 मार्क के लेवल 1, लेवल 2 और साइकोलॉजी होती है, यानी ये 30-30 नंबर की होती है। यदि आपको विश्वास है कि L1 में मैं 30 में से कम चाहे कितना ही हार्ड पेपर हो जाए, मैं कम से कम 20 नंबर ला सकता हूँ, L2 में भी मैं कम से कम 20 नंबर ला सकता हूँ, और मनोविज्ञान में भी मैं कम से कम 20 नंबर ला सकता हूँ, तो और एसएसटी में 60 क्वेश्चनों में से कम 30 नंबर तो ला ही सकता हूँ। तो इतना अगर कॉन्फिडेंस है, चाहे कितना ही हार्ड पेपर हो, तो आपको फिर एक बार सोचना होगा। देखिए क्या सोचना होगा, क्योंकि देखिए जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो सिलेबस और रीट का सिलेबस आपने अगर गौर किया है तो देखिए रीट में भी राजस्थान का पार्ट काफ़ी अधिक था, राजस्थान जीके, ठीक है, और सेकंड ग्रेड में भी राजस्थान जीके जो है वो काफ़ी अधिक है, ठीक है। तो आपको यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका राजस्थान जीके कवर होता है और ये आपके रीट में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। यानी कम से कम अगर आप सेकंड ग्रेड की जीके भी पढ़ते हैं तो आराम से 60 में से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो यदि आप 40 यहाँ कर जाते हैं तो आप निश्चित तौर पर रीट को क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपने जो सेकंड ग्रेड 2018 हुई थी उसमें आप काफ़ी क्लोज थे, यानी 1-2 नंबर या कुछ पॉइंटों से रहे थे या 2-4 नंबरों से आप रहे थे, यानी काफ़ी क्लोज है,
तो सेकंड ग्रेड आपके लिए तैयार है। ध्यान रखना, आपको अब थोड़ा सा अपने को सही दिशा देने की ज़रूरत है, अपना एक निश्चित टारगेट रखने की ज़रूरत है। सेकंड ग्रेड आपका इंतज़ार कर रही है। यदि आप काफ़ी क्लोज थे, यदि आप का जो नंबर थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे पिछली बार भी, तो अब आपको यहाँ पर खुद को डिसीजन लेना होगा। तैयारी एक की ही करनी है, चाहे आप रीट की करें या फिर सेकंड ग्रेड की। आप दो नावों में सवार होने का प्रयास बिल्कुल ना करें। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं सेकंड ग्रेड भी तैयार कर लूँ और रीट भी तैयार कर लूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। ध्यान रखना, आपको तैयारी सिर्फ एक की करनी होगी, चाहे आप सेकंड ग्रेड करें या रीट की करें, फैसला आपको खुद को लेना है। लेकिन यदि आपको ये विश्वास है कि रीट जो है उसमें आराम से जो है 100 नंबर लिए जा सकते हैं, पेपर चाहे हार्ड हो तो भी, तब आप सेकंड ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि देखिए रीट में पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सिलेक्शन की संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं। सेकंड ग्रेड में भी पद कम नहीं है, बहुत अच्छे पद हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड में आपको एक अपने सब्जेक्ट पर भी कमांड रखनी होती है। यदि आप अपने सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं, यानी जैसे कि आप मान लो हिंदी से हैं या संस्कृत से हैं या इंग्लिश से हैं या फिर एसएस से, मैथ से, मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं, तो आपकी यदि अपने सब्जेक्ट पर कमांड है तो निश्चित तौर पर बिना किसी से राय लिए आपको सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, यानी यदि आपकी सब्जेक्ट में पकड़ है तो फिर आपको सेकंड ग्रेड की तरफ ही देखना चाहिए। आपको रीट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि रीट एक क्वालिफाई करने वाला एग्ज़ाम है जहाँ पर आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद मेन एग्ज़ाम जो होगा, उस मेन एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी बाद में कर सकते हैं। जहाँ तक एग्ज़ाम डेट की बात है, तो आपको पता है कि रीट की जो एग्ज़ाम है वो 23-24 जुलाई को होने वाली है, ये सभी जानते हैं। और सेकंड ग्रेड की अभी जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन संभावनाएं हैं कि सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वो भी अगस्त लास्ट या सितंबर, आप सितंबर मान सकते हैं, तो सितंबर तक आपके सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि सितंबर तक आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आपका हो रहा है, लास्ट है, नहीं तो अगस्त में भी होने की संभावना है, लेकिन सितंबर में आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो रहा है। और यदि आप रीट की तैयारी करते हो और आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं है, तो आपको सिर्फ ना देखिए रीट 23-24 जुलाई को होगा, यानी जुलाई आपका ख़त्म है और आप सिर्फ एक महीने के अंदर अगर सेकंड ग्रेड को तैयार नहीं कर पाओगे। यदि आपका टारगेट सेकंड ग्रेड है तो आपको सेकंड ग्रेड पर ही ध्यान देना चाहिए। यदि आपका टारगेट रीट है तो आपको रीट पर ध्यान देना चाहिए। रीट क्वालिफाई आप कर लेते हो, फिर आपको जो मेन एग्ज़ाम होगा थर्ड ग्रेड का, उसके लिए तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं है। वो एग्ज़ाम की संभावनाएं हैं कि वो अक्टूबर या नवंबर माह तक मेन एग्ज़ाम जो है थर्ड ग्रेड का वो होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि यदि आपकी सब्जेक्ट पर कमांड है तो आपको सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। यदि आपकी रीट ही टारगेट है तो आपको रीट की तरफ जाना चाहिए, यानी आप रीट को अच्छे से क्वालिफाई कर लीजिएगा और उसके बाद आप लग जाइए मेन एग्ज़ाम की तैयारी में, क्योंकि बहुत अच्छे पोस्ट हैं। तो ये डिसीजन आपको खुद को लेना होगा, लेकिन ध्यान रखें कि दोनों में आप तैयारी करने का प्रयास न करें, दो नावों पर सवार होने की कोशिश ना करें। आपको सिर्फ एक को ही तैयार यहाँ पर करना होगा, चाहे वो रीट हो या सेकंड ग्रेड। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।